नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। धनतेरस का 2 वीडियो आपको दे चुकी हूँ। अब मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। इस समय मैं प्रयागराज में हूँ। मैं जनवरी से यानी प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा था 100 वर्षों के बाद वाला या 100 वर्ष बाद लगेगा, तब से मैं यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर अभी पिछले साल मैं आपको ढेर सारा दिखाई थी साड़ी वगैरह खरीदी। जो साड़ी मैं पहनी हूँ ये पिछले धनतेरस में खरीदी थी। अभी पहली बार इसको पहन रही हूँ, तो थोड़ा बहुत जो करी हूँ मैं शॉपिंग, ये देखिए। तो दिखाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं करी हूँ, थोड़ा बहुत जो है आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखो, ये साड़ियाँ इस बार ली हूँ मैं। ये हरे रंग की साड़ी है। अब दिख तो रहा है, इसको हम खोलेंगे तो हम ही को पैक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहू भी नहीं है, अभी बेटी भी यहाँ पर नहीं, मैं बेटे लोग हैं। ये दे, एक साड़ी ये है, ये बहुत पतली है, यानी ये ऑर्गेंजा टाइप की है। ये भी पतली साड़ियाँ हमको ज़्यादा पसंद हैं। ये अच्छी साड़ी है ये। और एक ये है साड़ी, ये भी देखिए, आप देखोगे तो पता लग जाएगा। ये देखिए एकदम पतली है, सुंदर साड़ी है। ये भी पतली साड़ियाँ, एक तो मैं खुद ही मोटी हूँ और मोटी पहनती हूँ साड़ी तो बहुत भारी लगता है। तो ये 2 साड़ी हो गई, इसको यहाँ रख देती हूँ। और ये नाइटी है, मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं गई थी तो खरीद ली हूँ। ये देखिए, ये वेलवेट का है, तो इसको मैं खोल के दिखा दे रही हूँ आपको मैं हर चीज़ दिखाती हूँ। ये टोपी वाला है, देखिए, इसके पहले मैं नहीं खरीदी थी। ये ठंड के लिए है, ये देखिए। और इसका जो ये बाँह है, ये भी फुल बाहीं का है ये। और ये यहाँ पे चैन है, ये यहाँ बांधने का, ये टोपी बांधने का है यहाँ पे। ये देखिए, ये तो अच्छा लगा तो हम इसको भी ले लिए। ये नाइटी है, एक ये है पिंक और एक ऑरेंज है। ये भी वैसे ही है। ये देखिए, तो इसको क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, छत्तीसगढ़ में कम ठंडी है, यहाँ ज़्यादा, तो हम इसको खरीदे हैं। तो इसको ये देखिए, टोपी, और टोपी वाला हम इसको खरीद के लाए हैं। ये 2 साड़ियाँ और एक साड़ी ये भी है। ये और लेकिन ये भारी साड़ी है। ये देखिए, ये साड़ी थोड़ी भारी है, अच्छी है, लेकिन अब शूटिंग में आगे हम पहनेंगे इसको। ब्लाउज वगैरह ये देखिए इसका, ये इसका आंचल है और ये इसका ब्लाउज है ये। तो चलिए इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। ये और एक टेबल पर बिछाने के लिए, ये भी हमको अच्छा लगा तो हम इसको भी ले लिए। जैसे मान लो सुंदर लगा तो हम इसको ले आए टेबल में बिछाने के लिए। एक जीन अच्छा है ये भी, ये देखो सुंदर लगा तो हम इसको ले आए। और ड्राई फ्रूट वगैरह काफ़ी है घर में। तिलक उलक चढ़ा था तो बहुत ढेर सारा चढ़ा था, तो वो है, तो इस बार नहीं लाई हूँ। थोड़ा सा आभूषण माता को चढ़ाने के लिए कुछ श्रृंगार भी लाई हूँ, दिखाती हूँ। तो जैसे हम सभी पूजा में बताते हैं कि जब माँ का पूजा करो तो श्रृंगार जरूर चढ़ाओ। अब देखो, श्रृंगार में जैसे सिंदूर है, 3 सिंदूर है, ये बंधन है और ये कुमकुम है। तो जैसे हम चढ़ाए तो एक हम रख लिए, एक घर में कोई है, ननद है, कोई भी है, उनको दे दिए। ये बालों में लगाने वाला रिबिन है, ये पाँव रंगने वाला है, लिपस्टिक है, ये बाल में लगाने वाला है, ये मोंगरे फूल, जैसे माता को मोंगरा बहुत पसंद है, मेहंदी है, बिंदी है, जैसे ननद वगैरह हैं छोटी बिंदी लगाते हैं तो उनको दे दो। और ये कई रंग की बिंदी हैं, ये है आंवला तेल, नाखून पालिश, ये इत्र है जो कि माता रानी को
चढ़ाना चाहिए। ये इत्र है, आईना है, ये लाल चूड़ी है, ये देखिए ये लाल चूड़ी है माता के लिए। तो जब हम कुछ चीज़ चढ़ाते हैं तो हमसे प्रश्न करते हैं क्या हम उसको रख लें। तो लक्ष्मी जी का एक ऐसा पूजा है, लक्ष्मी मैया का, और इसमें ये है चूड़ियाँ, कि ये चीज़ें जो चढ़ाओगे ये किसी को बाहर दान नहीं करना, ये सिर्फ आप यूज करोगे या आपके घर वाले। लक्ष्मी जी का मैं प्रसाद भी मना करती हूँ इसीलिए कि लक्ष्मी जी का प्रसाद भी बाहर नहीं, हाँ अलग से आप दे दो लेकिन चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं। ये देखिए लाल चूड़ियाँ हैं माता के लिए। ये माता के लिए चुन्नी है, जैसे हम पूजा करेंगे तो ये माँ के लिए ओढ़ाने के लिए, ये देखिए। और ये भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए ओढ़ा देंगे ये इसको। तो ये सभी चीज़ें खरीद लेना चाहिए। जैसे हम नवरात्रि में खरीदते हैं तो उसे देवी लक्ष्मी जी के लिए भी खरीदें। और ये सभी चीज़ें आप खुद यूज करना। फिर बता रही हूँ कि इन चीज़ों को किसी को देना नहीं। जैसे मान लो ये हम नाखून पालिश हम तो खरीद लाल ही लगाते हैं, जैसे मान लो कोई और लगाएं तो उनको दे दे, यानी घर में जेठानी है, देवरानी है, सास है, ननद है, उनको बाहर नहीं, बाहर नहीं, यानी अपनी सहेलियों को भी नहीं, घर से बाहर लक्ष्मी नहीं जानी चाहिए, घर में ही दो। लक्ष्मी पूजन के लिए हम ऐसे ही बोलते हैं कि घर में ही दो। ये चीज़ें हैं और थोड़ा सा कुछ आभूषण भी है। सबसे पहले देखिए ये सिक्का है ये। तो अब ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अब इनको जैसे आप खरीदें, हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं। और इसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती माता जी बनी हुई हैं इसमें। और इसमें यंत्र हैं, माँ लक्ष्मी जी का यंत्र। तो यहाँ भी सिंदूर लगा देते हैं, कुमकुम का तिलक, और फिर इनका हम पूजन कर लेते हैं। तो इसको लाए हैं एक। और फिर ये देखिए जो हम लोग अंगूठा में पहनते हैं, अब हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए हम पहने हैं अंगूठा में ऐसे, इसलिए बोलती हूँ कि पुराना चीज़ हो गया है तो नया ला लो। ये देखो ये लाए हैं, एक हम वीडियो डाले हैं, इसको पहनना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा बड़ा हम बनवाए हैं, ये देखिए इसको। और फिर हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए बिछुआ। तो पहले देवी लक्ष्मी को चढ़ा देंगे ये। और 2 बिछुआ लाए हैं, ये देखिए ये। तो एक आप रख लो, आप दोनों रखना चाहते हो तो दोनों रख लो, लेकिन अगर दान करना चाहती हो तो घर में ही किसी को दान कर दो। तो हमको अच्छी लगी तो हम इन बिच्छुओं को ले लिए। ये देखिए ये यहाँ रख देते हैं। और ये है पायल, ये देखिए। तो इस पायल को भी ले लिए, माँ लक्ष्मी मैया को चढ़ाएंगे, फिर हम इसको पहन सकते हैं। और सोना तो खैर बहुत महंगा है। अभी मोदी जी सोना 1 लाख कितना 18,000 हो गया था, अभी कम किए हैं। ये देखिए ये छोटी सी अंगूठी है, ये ली हूँ। ये देखिए 3 ग्राम की अंगूठी है। मोदी जी अभी ज़्यादा करे होते तो मैं तो न लेती, वो कम कर दिया था। हमको चलो ले लो भाई, एक अंगूठी भी ले लो। तो ये अंगूठी ले लिए। तो यही हम ये देखो आभूषण लिए हैं। तो बाकी सब लोगों के पास है, मेरा घिस गया था तो मैं इसको ले आई हूँ ये। और बस इतने खरीदारी करी हूँ। इस बार ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं चढ़ा ले आई हूँ, क्योंकि तिलक में बेटे का विवाह हुआ तो तिलक में बहुत ढेर सारा है, वो रखा हुआ है। बस यही कुछ चीज़ें अच्छी लगी। अब हमको क्योंकि साड़ी वगैरह भी बहुत सारे हैं, फिर भी शूटिंग में हमको बहुत काम आता रहता है, तो हम इनको खरीद लिए हैं। तो ये आपको मैं मुहूर्त बता दी हूँ कि कब खरीदारी करना है। और आपको जो आवश्यकता हो वो चीज़ें खरीदो। सोना चांदी खरीदना जरूरी नहीं है। जैसे आपके यहाँ बर्तन टूटा है, कप का सेट है, जो चाय वगैरह बनाते हो, जो भी ट्रे है, झाड़ू है, पोछा है, जो भी चीज़ें हैं आप खरीद के ला सकते हो। अब बोलते हैं कि झाड़ू टूटी हुई तो इसको कैसे, शनिवार के दिन ही यानी धनतेरस है तो कभी भी संध्या के समय झाड़ू को बाहर न फेंकें। झाड़ू को कभी भी बंधन मुक्त यानी छोड़ के, बंधन मुक्त करके कभी न फेंकें, बांध के और ऐसे फेंक के नहीं, कहीं जाके रख के आएँ। जैसे टूटी झाड़ू है आसपास में नहीं। झाड़ू, चप्पल, ये सब दरवाजे के ठीक सामने, कम से कम धनतेरस इन 5 पर्वों पर ऐसा मत करो। बहुत लोगों के यहाँ मैं जाती हूँ, ढेरों चप्पल के ढेर लगे रहते हैं बगल में। जो लोग आए बोलते भाई घर के आजू बाजू में खड़ा रखो चप्पलों को।
झाड़ू सीधे, कहीं भी आप कोई घुसा तो सीधे दिख रहा है कि उनके यहाँ झाड़ू रखा है। कहीं कहीं मैं देखी हूँ, कई लोगों के यहाँ गई हूँ, जो बैठक का कमरा है वही कूलर है, कूलर पर झाड़ू रखा था। हम कहे अब इनको क्या कहें, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है, इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ रखे। जैसे जूठा बर्तन है, आपके यहाँ कोई बैठा है हाल में और जूठा बर्तन आपके पीछे वाले कमरे में रखा है, मक्खी भिनभिना रहे हैं, वो सीधे दिख रहा है। ऐसे जगह रखें जहाँ जूठा बर्तन है, कप है, लोगों को न दिखे, उसको ढक के रखें, उसको मक्खी न बन बनाएं। ये सब मैं ये धनतेरस में इसलिए बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी किन किन बातों से नाराज हो सकती हैं। अब इनको कुलक्षणापन बोलते हैं। मक्खी बन बना रही हैं, बर्तन में पानी नहीं डाला, बर्तन में एक बड़ा सा टप लो या तो किसी चीज़ से टप से बर्तन को ढक के रखे, तो भिगो के रखो। ये सभी चीज़ों का ध्यान दो तो आपके यहाँ जो धन आता तो है पर बचता नहीं है, तो आपके यहाँ धन आएगा भी, बचेगा भी। आपके यहाँ भी हमेशा कुछ न कुछ 20-50 हज़ार हमेशा आपके पास रहेगा। इन चीज़ों को आप करके ज़रूर देखो। तो आपको मैं धनतेरस के बारे में बताई हूँ, उसी तरीके से बताती हूँ कि गौ माता को जरूर कुछ न कुछ खिलाएं। तेरस के दिन भी गौ माता को मीठी रोटी आप खिला सके तो उनको जरूर खिलाएं। दिन के समय, रात्रि के समय नहीं, दिन के, सूर्य उदय हो जाने के बाद, सूर्य अस्त न हो, 4 बजे से पहले मीठी रोटी, गौ आपके यहाँ गौ माता आती हैं तो लाल गौ को रोटी इस दिन खिलाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आपको मैं थोड़ा बहुत जो चीज़ था इसको भी दिखा दी और बता दी नियम कि क्या क्या नियम है, कैसा करना चाहिए धनतेरस के दिन, घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन चीज़ों को। तो आप सभी के लिए ये पंच पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।